दिल्ली में एक महिला सिपाही मोना की मर्डर मिस्ट्री। कातिल खुद दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा निकला। कत्ल के बाद बनाई ऐसी कहानी कि जांच करने वाली पुलिस खुद ही उसमें उलझ गई। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने महिला पुलिस की जान ली? एक पुलिस वाला 2 साल तक एक मुर्दा को जिंदा बनाने के लिए गजब की कहानी बनाता रहा। वो महिला सिपाही मर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऑडियो अब भी उसके घर वालों को पहुंचाई जाती थी। वो मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वो मर चुकी थी, लेकिन पहाड़ों की वादियों में वो घूमती नजर आई और होटलों में रुकती थी। आखिर ये सब कैसे होता था? इसके पीछे आखिर कौन सी रियल कहानी बनाई गई थी? पूरी कहानी जानेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्म मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी इसके सामने फेल नजर आएगी। आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के कातिल बनने की पूरी कहानी। जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े? ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का एक गंदा नाला है, जिस बुराड़ी में एक घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इस नाले में एक तलाश चल रही थी, एक ऐसी तलाश जो 2 साल पहले हुए एक सनसनीखेज कत्ल का राज उगलने वाली थी। दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल, जिसके राज को दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपने पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा था। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसके सहारे उसने एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करी। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बतौर कांस्टेबल से। इससे 2 साल पहले यानी कि 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कांस्टेबल रूम में हो गई थी और यहीं से दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। मोना पढ़ने लिखने में बेहद तेज हुआ करती थी। उसका सपना था आईपीएस अफसर बनने का। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी करती रहती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब वह मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाया करती थी। उधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसके यूपीएससी की तैयारी के चलते सुरेंद्र राणा परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा था कि वो पक्का आईपीएस अफसर बनेगी, इसलिए अब वो मोना पर शादी का दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से ही शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा लक्ष्य यूपीएससी के इम्तिहान पर था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ मोड़ लेता है। वो खुद अलीपुर रहता था। बुराड़ी में उसने सुनसान जगह पर कार को रोककर गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पूछता इलाके की गंदी नाली में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद उस पर मिट्टी डाली और फिर बजनी पत्थर रख दिए थे। मगर वो मोना का मोबाइल, आधार कार्ड और एटीएम सब कुछ अपने पास पहले ही रख चुका था। इधर वारदात के कई दिनों बाद जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया।
क्योंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर पर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला भी था, तो मोना के घर वाले ने सुरेंद्र से मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर के थाने में गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चला था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर पर फोन करता था, पर फोन पर आवाज मोना की होती। वो कहती थी मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते, पर असल में होता ये कि सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना की कई ऑडियो मौजूद थी। इन्हीं ऑडियो के जरिए वो मोना के घर वालों से बात कर लेता था। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि जहाँ भी है ठीक है, पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अपने साले रविंद्र को भी इस साजिश में शामिल कर लिया था। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने की बात सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बातचीत कराना शुरू करा दी थी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात कराने की बात कहते तो वो कहता कि अभी वो डरी हुई है, बात नहीं करेगी। ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिस के दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि फर्जी अरविंद वाली कहानी बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगी और उसके घर वालों को बेवकूफ भी ज्यादा दिनों तक नहीं बनाया जा सकता। 2021 से 22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे को दूरी बनाकर रखा हुआ था। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर भी किसी और लड़की को लेकर कोरोना की वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर वालों को भिजवा दिया था। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है लेकिन जिंदा है, लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021 और 22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने मास्क का भी फायदा उठाया। उसने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉल गर्ल को रुकने के लिए भेज दिया। होटलों में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड दिखा दिया था। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता रहा। वो मोना के घर वालों को बताता कि मोना इन शहरों के होटलों में रुकी हुई थी। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी होटलों में जाता। सुरेंद्र होटलों में जाकर रजिस्टर चेक करता, नाम और शिनाख्ती कार्ड चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड में मोना का ही नाम रजिस्टर है, पर अफसोस ये था कि थोड़ी सी देर वो पहले आते तो काश उन्हें मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा दिखाता रहा। मोना के गायब हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। अब 2023 आ चुका था, आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल हो चुका। मोना के घर वाले
खास करके उसकी बहन को शक होने लगा। मोना की बहन को लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली तो अब 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही। बहन को लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब उस नंबर को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम फर्जी आईडी पर लिए गए थे। ऐसा ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के शख्स की चिपकी हुई थी। पुलिस ने जब फॉर्म में चिपकी तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रवीन के साथ उनके घर आया था और वो रवीन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रवीन को दबोचा। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने बताया कि इस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। वो 2 साल पहले मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया था। दिल्ली पुलिस सीधे सुरेंद्र राणा के घर पहुंचती है और सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लेती है। सुरेंद्र का साला और साली का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पोस्ता इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी को लेकर जाते हैं। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद अचानक गहराई में एक वजन पत्थर से दबा एक कंकाल मिलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होती है। उस कंकाल का डीएनए और मोना के घर वालों के डीएनए से मैच हो जाता है। इससे साफ हो जाता है कि वो कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मोना का था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल कर दिया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा दिया था। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर उसी वक्त इस मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा ना रहती। फिलहाल सुरेंद्र राणा अभी सलाखों के पीछे है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।